नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज में। मैं हूं केसरी पांडे। प्रीलिम्स परीक्षाएं आप लोगों की आ चुकी हैं। आप लोग जम के तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन के काम में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। हम भी आपकी इसमें मदद करना चाहते हैं, इसीलिए लेकर आए हैं हम स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। तो लेते हैं पहला प्रश्न। डायलॉग एप्लीकेशन के लिए लैंग्वेज मॉडल यानी लैम्डा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, जिसे विकसित किया गया है फेसबुक द्वारा, ट्विटर द्वारा, गूगल द्वारा अथवा अमेजन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ने इसे गूगल ने डेवलप किया है। व्याख्या देख लेते हैं। गूगल के एक वरिष्ठ इंजीनियर ने दावा किया कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन यानी लैम्डा सचेतन हो गया है, एक्टिव हो गया है। लैम्डा ये सुनिश्चित कर सकता है कि सहायक किसी भी विषय पर बातचीत करने में सक्षम होगा। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि लैम्डा उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर चर्चा कर सकता है। लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री यानी एपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन असत्य है? पहला, कि किसी भी दवा का वह हिस्सा है जो इच्छित प्रभाव पैदा करता है। दूसरा, भारत दुनिया में एपीआई का अग्रणी उत्पादक है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। एपीआई ये सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री दवाओं के वे घटक हैं जो इन दवाओं पर उत्पादित प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। एक्सिपिएंट्स नामक दवाओं के अन्य घटक रासायनिक रूप से निष्क्रिय पदार्थ हैं जो एपीआई को शरीर प्रणाली या लक्ष्य अंग आदि तक, टारगेटेड पार्ट की बात हो रही है, वहां तक ले जाने में मदद करते हैं। चीन की जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ती चिकित्सा जरूरतों ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और दवा सामग्री का निर्यातक बना दिया है। वैश्विक एपीआई उत्पादन के 40% को कवर करते हुए चीनी फार्मा बाजार में विकास के विशाल अवसर हैं। लेते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है धनु ए स्टार एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है। दूसरा, तारों के गिरने अथवा ढहने पर ब्लैक होल बनता है। तीसरा, ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ही मजबूत होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष और आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक सुपर मैसिव ब्लैक होल धनु ए की पहली तस्वीर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी EHT के खगोलविदों द्वारा जारी की गई थी, प्रकट की गई थी। ब्लैक होल तब बनता है जिसमें तारे ढह जाते हैं, जिसे ब्रह्मांड में एक पलायन वेग के साथ एक स्थान बन जाता है, एक स्पेस बन जाता है। वो गति जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह या किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करने के लिए यात्रा करती हो, उसे ही पलायन वेग कहते हैं। उदाहरण के लिए एक अंतरिक्ष यान के लिए पृथ्वी की सतह को छोड़ने के लिए उसे लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने की आवश्यकता होती है, जो कि इतनी तेज है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। चूंकि प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, दिख नहीं पाते हैं ये, और केवल स्थानिक दूरबीनों और विशेष उपकरणों की मदद से ही इसे ट्रैक किया जा सकता है। प्रकाश इसे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक्चुअली बहुत सारे पदार्थ एक छोटी सी जगह में इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। लेते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से मिशन मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करने के लिए हैं? पहला है यूएई का होप मिशन, दूसरा है नासा का इनसाइट मिशन, तीसरा है चीन का तियानवेन 1 मिशन और चौथा है नासा का परसिवरेंस रोवर। सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल 1, 3 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। नासा का इनसाइट मिशन मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि यह अध्ययन कर रहा है कि मंगल किस चीज से बना है, इसकी सामग्री कैसे लेयर्ड है,
और इससे कितनी गर्मी निकलती है। मंगल पर जीवन की संभावना का अध्ययन करने वाले कुछ मिशनों में यूएई का होप मिशन, चीन का तियानवेन-1 मिशन और नासा का परसिवरेंस रोवर शामिल हैं। लेते हैं आज के इस स्टैटिक एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, ये एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम की तकनीक पर बेस्ड होता है, इनिशिया पर आधारित ये काम करता है। दूसरा, इसरो द्वारा डिजाइन किया गया स्क्रैमजेट इंजन हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में और वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। वायु श्वास प्रणोदन प्रणाली की प्राप्ति की दिशा में इसरो के स्क्रैमजेट इंजन का पहला प्रायोगिक मिशन 28 अगस्त 2016 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। इसरो द्वारा डिजाइन किया गया स्क्रैमजेट इंजन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और वायुमंडलीय हवा से ऑक्सीजन को ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है। तो ये थे आज के स्टैटिक एमसीक्यूज। आप जम के रिवीजन करते रहिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।